दोस्तों मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि लोग सांप को क्यों नहीं खाते, बिच्छू को क्यों नहीं खाते और मछली को तो बड़ी आसानी से खा जाते हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैंने जो सवाल आपसे पूछा या जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसका जवाब तो कोई भी दे सकता है। सांप जहरीला होता है, बिच्छू डंक मारता है, यदि वो डंक मार देगा तो अंजाम क्या होगा हर आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानता है। और मछली को कोई भी पकड़ लेता है, उसे काट लेता है और खा जाता है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज मछली से बदतर हो गया है, तभी तो आए दिन अत्याचार और शोषण और हिंसा की घटनाएं हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं वो जरा भी नहीं डरते, जरा भी उनके अंदर में कानून और पुलिस का खौफ नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बहुजन समाज के लोगों को सांप और बिच्छू की तरह बनना पड़ेगा, शेर की तरह बनना पड़ेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी आत्मरक्षा में व्यक्ति को जो चाहे वो कर लेना चाहिए। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए। सड़कों पर आकर जो हम न्याय मांगते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब बहुजन समाज के लोगों को मजबूत होना चाहिए, सशक्त हो जाना चाहिए, लोगों को डर होना चाहिए, लोगों को भय होना चाहिए। यदि हमने इस पर उंगली भी दिखाई तो उसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों बाबा साहब ने कहा था, अत्याचार करने वाले से बड़ा दोषी अत्याचार जो सहन करता है वो होता है। तो दोस्तों ये बात अगर आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुस रही हो तो कृपया करके इसे घुसा ले। दोस्तों ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में जो घटना घटित हुई, जो हत्याकांड घटित हुआ, जो एक छोटा सा गांव है नीमावार, जहां पर एक खेत में 5 लोगों की लाश निकली जमीन से। 10 फीट गड्ढा खोदा गया, उसके अंदर से लाश निकली, जिसमें जो 3 युवतियां हैं वो निर्वस्त्र पाई गई। उनका बलात्कार करके, उनका सामूहिक बलात्कार करके उन्हें जिंदा या उन्हें मारकर गाड़ दिया गया। और दोस्तों सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह घटना जो है लगभग 40 से 42 दिनों के बाद प्रकाश में आती लोगों की। ये जो लाश जमीन से निकलती है लगभग 40 से 45 दिनों के बाद में निकलती है, जमीन से निकाला जाता है। तब तक पुलिस क्या कर रही थी, मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी, यह सवाल उठता है या नहीं उठता है? आप ही जवाब दीजिए दोस्तों। कहा यह जाता है कि जब ये लोग नहीं मिल रहे थे, 13 मई से ये लोग लापता बताए जा रहे थे, लोगों ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की? और 40 दिन के बाद यदि कार्रवाई की तो 40 दिन तक ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? जबकि आदिवासी समाज के कुछ संगठनों ने यह अंदेशा भी लगाया था कि उनकी हत्या कर दी गई है। और आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरोपी है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनका भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है, वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों लोगों का आरोप यह भी है कि जो आरोपी है उनका संबंध मुख्यमंत्री के बेटे के साथ है। दोस्तों कई तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो आरोपी है मुख्यमंत्री के बेटे के साथ खड़ा है। घटना के बाद में मध्य प्रदेश में आंदोलन और प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई है। हत्याकांड से आक्रोशित होकर भीम आर्मी भी मैदान में आ गई। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी मध्य प्रदेश आए। चंद्रशेखर आजाद ने तल्ख लहजे में यह कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान के अगर सगे भांजे और भांजियों के साथ अगर ऐसा होता तब वो जानते कि ये दर्द क्या होता है। मुख्यमंत्री ये सुने, जाने लाखों के लाखों लोग यहाँ फरियाद इजहार कर रहे हैं मध्य प्रदेश से आए। अभी तो यार मध्य प्रदेश में लगे, पूरे देश में रहेगी आज के बाद। जेल से नहीं छोड़ देंगे मुख्यमंत्री को। तो सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी, क्योंकि आरोपी का बताया बच्चों ने मुझे कि वो पुलिस के साथ ही घूम रहा था और इतनी बड़ी घटना होने तक न तो बच्चों पे कोई कार्रवाई हुई, न सीओ पे कोई कार्रवाई हुई, एसएसपी पे कोई कार्रवाई हुई, न डीएम पे कोई कार्रवाई हुई, यानी कि ये सब लोग मिली भगत में शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक हाथरस में हमने लड़ाई लड़ी थी, तब जाके हमारी उन बहन को न्याय मिलने की उम्मीद बड़ी मजबूत हुई थी। इन तीनों बहनों का जो हमारा परिवार है,
ये संतोष भाई का जो परिवार है, हमारा परिवार है, ये बताने के लिए कि हम दलित आदिवासी बहुजन समाज के लोग अलग अलग नहीं है, एक कौन है। मामा मुख्यमंत्री सुनो, पहली बात तो तुम मामा कहलाने लायक ही नहीं हो। तुम अगर मामा होते तो की हत्या हुई है, तुम्हें दर्द होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये न्याय तो होकर रहेगा, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है। ये जो सामने वाले खड़े हैं, इस लड़ाई को लड़ने आए। देखो, एक तो भी है, दूसरे लोग हैं, पैसे लगाते हैं, गाड़ी देते हैं, खाना देते हैं, शराब देते हैं, लोग मिल जाते हैं। एक आप दीवाने हैं जो लड़ने के लिए मैदान में आए, अपनी मेहनत की कमाई से आदत पहुंचे। मैं धन्यवाद देता हूँ सब लोगों। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में जो देवास में घटित हुआ जो हत्याकांड है उसकी चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं जो अंबेडकरवादी संगठन है, जो आदिवासी संगठन है, वो आक्रोशित है, गुस्से में है और वे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार भी पीड़ितों से मिलने गए और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को भी खत लिखा कि पीड़ितों को न्याय जल्द से जल्द दिया जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात भी की और उनसे निवेदन किया कि पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो। मैं देश की सरकार से, प्रदेशों की सरकार से ये जानना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वे लोग कानून से या पुलिस से क्यों नहीं डरते, बेखौफ क्यों रहते हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम क्यों देते हैं? क्या देश के अंदर में कानून का राज नहीं है? क्या देश के अंदर में जंगल राज चल रहा है?